हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्य पुस्तिका का अध्याय 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कराया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुम आंखों से छोटी कौन सी चीज़ देख सकते हो? हम अपनी आंखों से छोटी जीव जैसे चींटी तक देख सकते हैं। क्या तुमने चींटी के पैर पर अन्य अंगों को देखा है? हाँ, हमने चींटी के पैर और अन्य भागों को देखा है। प्याज की झल्ली में लाइनें सी दिखती हैं, ये लाइनें क्या हैं? प्याज की झल्ली में ये लाइनें कोशिका मिति को दर्शाती हैं। घड़ी साज पुर्जे ठीक करते समय आँख के सामने कांच रख लेता है, पता करो कि वह ऐसा क्यों करता है। घड़ी साज पुर्जे ठीक करते समय लेंस को आँख के आगे रखता है ताकि छोटे पुर्जे साफ दिखाई दे सकें। जब हम किसी बहुत छोटी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए। आइए बनाकर देखें यह क्या है। गतिविधि 1, आओ हम अपना सूक्ष्मदर्शी बनाएं। चित्र में सूक्ष्मदर्शी का मॉडल बनाने का तरीका बताया गया है। तुम भी इसी प्रकार अपना सूक्ष्मदर्शी बनाओ। आवश्यक सामग्री: ठंडे पेय का एल्युमिनियम का डब्बा या कोन, छोटा सा लेंस जैसे प्लास्टिक टॉर्च या के बल्ब से बना, एल्युमिनियम की पट्टी, छोटा दर्पण, कांच की पट्टी, रबर के छल्ले, डिब्बे के अंदर से रंगने के लिए काला रंग। चित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न 2, शिक्षक से चर्चा करके बताओ कि सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त सामग्री के नाम शिक्षक से चर्चा करके लिखो। बेस, मिरर, स्टेज, आर्म, स्लाइड, लेंस हेड। गतिविधि 2, चित्र में प्याज की झल्ली से सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं को देखने की क्रिया को दर्शाया गया है। तुम यह चित्र देखो, अपने शिक्षक की सहायता से यह प्रयोग करो। वह स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखकर बताओ कि तुमने क्या देखा और खाली दी गई जगह में इसका चित्र भी बनाओ। प्याज की कोशिकाओं में हमें कोशिका भांति व कोशिका वितरण दिखाई दे रही है। प्रश्न 3, कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग क्यों होते हैं? इसका उत्तर है ये सभी कोशिकांग कोशिका के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, जो उत्तर ब में दिए गए हैं। नीचे कुछ कोशिकाओं के नाम दिए गए हैं एवं उनके सामने उनके कार्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उनका सही मिलान करो। केंद्रक, इसे मिलाएंगे कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा प्रदान करना। लवक, खाना बनाने में सहायक। कोशिका झिल्ली, पदार्थों में आदान प्रदान को नियंत्रित करना। प्रश्न 4, ऐसा क्या कारण है कि कोशिका को सजीवों की संरचनात्मकता इकाई कहते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रश्न 5, कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग किन यौगिकों का बना होता है? ये यौगिक संयोजित होकर कौन कौन से यौगिक बनते हैं? इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित होता है। यह 4 तत्वों से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तत्व मिलकर जल, कार्बोहाइड्रेट व वसा बनाते हैं। प्रश्न 6, किसी ऊतक में उपस्थित मृतक व जीवित कोशिकाओं में क्या अंतर है? इसका उत्तर है जीवित कोशिका में कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन या का नियमन करती है, परंतु मृतक कोशिका में सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकते हैं और कोशिका अपना कार्य नहीं कर सकती। गतिविधि 3, प्रश्न 7, चित्र में हम पौधे की एक कोशिका का मॉडल बनाते हैं, इसे तुम बड़ों की सहायता से बनाओ। आवश्यक सामग्री: 2 बड़ी और 2 छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी में 2 बड़े बीज या पत्थर, छोटी बीज या रंगीन कागज, घास, गत्ते का डब्बा।
इसी प्रकार तुम कोशिका का मॉडल बनाओ और अलग अलग चीज़ों से उसके कोशिकांगों को दर्शाओ। अब दोनों मॉडल को देखकर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के मध्य अंतर बताओ। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं, जबकि पादन कोशिका में होते हैं। प्रश्न 8, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। गलत कथनों को सही करके लिखो। सजीवों की मूल इकाई कोशिका है। सही है। प्रत्येक कोशिकांग का कार्य समान होता है। गलत, अलग अलग होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक एकाकी कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका है। गलत, बड़ी कोशिकांग सभी कोशिकाओं के समान रूप से उपस्थित होता है। गलत, अलग अलग। प्रश्न 9, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोशिका निम्न स्तरीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे कोशिकीय स्तर कहते हैं। कोशिका किसी जीव की मूल संरचनात्मक जीव द्रव्य में अनेक सूक्ष्म संघटक उपस्थित होते हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऊतकों के अंग तथा अंगों के संयुक्त होने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 जंतुओं में जनन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।